हेलो स्टूडेंट्स, कैरी पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि जेल प्रहरी का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो गया है। आपको अपने एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट की जानकारी हो चुकी है। तो आज से हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो पिछले साल पेपर हुआ था यानी 2018 में उसके पेपर को हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस फील्ड के क्वेश्चन आते हैं और उसकी जो जब डेप्थ होती है, उनका जो टफनेस लेवल होता है वो क्या होता है। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं कि जो 29 सितंबर 2018 की पहली शिफ्ट का जो पेपर था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो हम इसमें क्या करेंगे, हर शिफ्ट के पेपर को यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे परीक्षा में। द डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट DMI वॉज सेटअप इन द ईयर बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन दे रखा है 1987, 1972, 1956 और 1982। तो आपदा प्रबंधन संस्थान की जो स्थापना थी वो कब की गई थी, 1987 को की गई थी। ठीक, 1987 को की गई थी। तो इसका पहला आंसर सही होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक, ध्रुपद समारोह इज हेल्ड एनुअली। तो ऑप्शन दे रखा है उज्जैन, भोपाल, जबलपुर अथवा इंदौर। तो ध्रुपद जो समारोह है वह प्रत्येक वर्ष कहाँ मनाया जाता है, भोपाल में मनाया जाता है। क्लियर, कहाँ पर, भोपाल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताएं। तो कौन से विरासत स्थल था वो, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो कौन सा स्थल था वो था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। क्लियर, मुंबई। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेम द फर्स्ट वाइल्ड ड्राइव रिजर्व इन इंडिया टू गेट एन ऑफिशियल मैस्कॉट। आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम क्या था। ऑप्शन दे रखा था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो आधिकारिक शुभंकर यानी कि अपना ऑफिशियल मैस्कॉट जारी करने वाला वन्यजीव पर्यावरण कौन सा, वो रिजर्व कौन सा है, वो है कान्हा टाइगर रिजर्व। कौन सा, कान्हा टाइगर रिजर्व। क्लियर। तो इसका आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन 3, कान्हा टाइगर रिजर्व। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, संबल योजना, कृषि ऋण समाधान योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो गरीब मजदूरों या परिवारों के बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा पहली चीज़ का क्वेश्चन ये है कि कब शुरू की गई थी। तो 2018 में शुरू की थी। कौन सी योजना, तो वो योजना है कौन सी, संबल योजना। क्लियर, संबल योजना। ठीक, इसके बाद में इसमें ये भी सुविधा दी गई थी कि जिन किसी भी परिवार के पास में संबल कार्ड बना हुआ है उनको उच्च शिक्षा में भी फीस में छूट मिलेगी। क्लियर। तो संबल योजना के जो भी कार्ड थे उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए थे गरीब और मजदूर परिवारों के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। तो 1931 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, वो कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। ठीक ना, कराची में हुआ था, जिसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। ठीक ना, तो ऑप्शन क्या है सही इसका, कराची, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे सम्मानित किया गया था। ठीक, 2018 का जो कालिदास सम्मान था वो किसको दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मैशनाम कामिनी कुमार सिंह, अंजोली इला मेनन, प्रभाकर कारेकर या हरिचरण भुयन बोरबयन। तो ये दिया गया था एंजोली इला मेनन को। ठीक ना, एंजोली इला मेनन को दिया गया था। ऑप्शन सही है इसका 2। चलिए, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। तो दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है वह किस धर्म के अनुयायियों का है, पारसी धर्म, बहाई, यहूदी धर्म या फिर जैन धर्म है। तो जो दिल्ली का लोटस टेम्पल है ना वो बहाई धर्म के लोगों का
पवित्र स्थल है। क्लियर, ऑप्शन 2 सही होगा इसका, बहाई धर्म। अगला क्वेश्चन है, इन 2017 वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एल्गी फॉसिल वॉज डिस्कवर्ड इन विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। क्लियर, ऑप्शन दे रखा है चित्रकूट, पन्ना, टीकमगढ़ और शहडोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 चित्रकूट। क्लियर, तो सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म कहाँ खोजा गया था, मध्य प्रदेश के चित्रकूट में, जो कि सतना जिले में आता है। क्लियर, चित्रकूट। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट जनरल बॉडी ऑफ राज्य आनंद संस्थान। मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन हैं। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राज्यपाल यानी गवर्नर ऑफ द स्टेट और भारत के राष्ट्रपति। इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर क्या होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष होते हैं। क्लियर, ऑप्शन 1 सही होगा, सीएम ऑफ द स्टेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ दीप से दीप जले। दीप से दीप जले के रचयिता कौन है, भगवान दत्त शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राहत इंदौरी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो दीप से दीप जले के रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, साहित्यकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई टारगेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, पोवर्टी गरीबी या फिर जीडीपी। तो भारत सरकार और राज्य वो आरबीआई के बीच जो मौद्रिक नीति ढांचे समझौता होता है उसका मेन लक्ष्य जो है वो क्या है, वो है इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। ठीक ना, इन्फ्लेशन इसका क्या है, मेन ऑप्शन है, वो क्या टारगेट है। ऑप्शन 1 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। भारत का मेट्रो मैन यानी कि मेट्रो किसकी देन मानी जाती है, मिस्टर विनोद धाम को, श्री ई श्रीधरन को, श्री एम विश्वेश्वरैया को या श्री मनमोहन शर्मा को। तो मेट्रो मैन के रूप में किसको माना जाता है, मिस्टर ई श्रीधरन। ठीक ना, श्रीधरन को क्या मेट्रो मैन के रूप नाम से भी जाना जाता है या फिर उनके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 2 मिस्टर ई श्रीधरन। बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज लोकेटेड इन रिची द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह या फिर लैम्ब्रिथ या भूल भुलैया द्वीप। तो इसका सही आंसर होगा जो बैरन द्वीप है वो कहाँ पर है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। क्लियर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है, आगरा, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो जो चार मीनार है, चार मीनार कहाँ पर है, भारत के हैदराबाद में है। ठीक ना, हैदराबाद में है क्या चार मीनार। ऑप्शन इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर इन मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो मध्य प्रदेश में भारत एकमात्र एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ कौन किया है, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया है। ठीक ना, ऑप्शन 3 सही होगा, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाणसागर बांध परियोजना निम्न में से कि कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट ज्वाइंट वेंचर्ड इन बाणसागर प्रोजेक्ट। तो बाणसागर प्रोजेक्ट में कौन कौन उसका सहभागी है, तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों का संयुक्त उद्यम है। ठीक ना, इनका जॉइंट वेंचर है, उसमें छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़। क्लियर।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? द हावड़ा ब्रिज इन वेस्ट बंगाल इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? हुगली, महानदी, ब्रह्मपुत्र या फिर जमुना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हुगली नदी पर बनाया गया है, ठीक ना। हावड़ा ब्रिज को हुगली नदी पर बनाया गया है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 हुगली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मार्ट सिटी मिशन SCM वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर? स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन दे रखा है 2015, 2017, 2018 या फिर 2014। तो स्मार्ट सिटी मिशन को 2015 में शुरू किया गया था। क्लियर? सही आंसर होगा ऑप्शन 1। जनरल नॉलेज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज 20-20 क्वेश्चन के पार्ट पूछते हैं, तो जनरल नॉलेज के भी 20 क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, ठीक। किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विरासत शहर विकास और विस्तार योजना, जिसको अभी हृदय बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक, पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम NERUDP, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अमृत भी बोलते हैं। तो चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना, यह जो मिशन है वह किसका है? NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का उद्देश्य है। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। तो ये थे 20 क्वेश्चन हमारे जनरल नॉलेज के। इसके बाद में अगले 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी के हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके परीक्षा में। तो नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? नी मतलब कि जो कि उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगते हैं, किसी शब्द के जो पहले लगे वो उपसर्ग, और किसी शब्द के जो बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो नी उपसर्ग से निकाय, नीलाभ, निष्काम, तो ये तीनों नहीं होंगे इसके आंसर। इसका आंसर होगा निकाय, ठीक। निकाय में नी उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? मृत्यु निकट आना, कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, एक ही स्थान पर खड़े रहना, या फिर देने से साफ मना कर देना। तो अंगूर खट्टे होना मतलब यह है कि कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक। तो जो चीज़ नहीं मिलती उस पर दोष निकालना शुरू कर देता है इंसान, उसे बोलते हैं क्या? अंगूर खट्टे हैं। तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो यथावत कैसे लिखा जाता है? यथावत, ठीक। तो ये उसका क्या? यथावत का सही रूप है। तो यहाँ पे का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो समास में क्या होता है? जो जिसमें ऐसा समास जिसमें पहला वर्ड क्या एक संख्यावाचक हो, तो उसमें क्या होता है? वहाँ होता है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। क्लियर? तो पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। अगला 5वां क्वेश्चन है आ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अमर्त, अभरण, आभरण या अकारण। तो आप उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? आभरण, ठीक। आभरण, देखिए बड़ा आ है यहाँ पे, यहाँ बड़ा आ है तो आभरण जो है उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कमान का विलोम क्या होगा? तिर, तर, तीर, टिर। तो पहली चीज़ तो कमान का उल्टा क्या होगा? तीर होगा, और ये सब चीज़ें गलत हैं, ठीक। सही आंसर होगा ऑप्शन 3 तीर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिफला में निम्नलिखित में कौन समाज है? अभी मैंने बताया कि ऐसा शब्द, ऐसा समाज जिसमें पहला वर्ड क्या हो? संख्यावाचक हो, ठीक ना, जिसमें संख्या वैल्यू वाली कोई आ रही संख्यावाचक कोई शब्द आ रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? वहाँ पर द्विगु समास होता है। क्लियर? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला है भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? विश्वास, ईश्वर विषयक रति, समर्पण या फिर आस्था। तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? ईश्वर विषयक रति। ऑप्शन 2 सही होगा। संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो संकल्प जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सम प्लस कल्प, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन 1 समकल्प, ठीक। ये मिलकर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा संकल्प। तो हम देख रहे हैं कि क्या संधि और समास से क्वेश्चन कई पूछ रहा है, ठीक है। तो ये उसका क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हिंदी वाले सेक्शन का। किंकर के लिए सही संधि विच्छेद
चुनिए। किंकर, तो किंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किम प्लस कर, किम प्लस कर। तो सही ऑप्शन कौन सा हो रहा है? ऑप्शन 4 किंकर। ये बन जाएगा क्या? किंकर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लक्षण का शुद्ध रूप निम्नलिखित में कौन सा है? तो सब लक्षण का क्या होगा? लक्षण, लक्षण ये क्या है? इसका लक्षण का शुद्ध रूप है। लक्षण क्या है? शुद्ध वर्ण नहीं है, तो उसका शुद्ध क्या होता है? लक्षण। ठीक, ऑप्शन कौन सही हो रहा है इसमें? ऑप्शन 1। अगला है जो बाद में अधिकारी बने, जो बाद में अधिकारी बने वो उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी इसमें सीधे समझ में आ रहा है, लेकिन शब्द कौन सा गलत लिखा हुआ है इसमें, अपने को ये देखना कौन सा गलत लिखा हुआ है, मतलब कौन सही लिखा हुआ है। तो देखिए उत्तराधिकारी, ठीक, उत्तराधिकारी तो ये गलत है। उत्तराधिकारी ये सही है, उत्तराधिकारी ये गलत है। ठीक, तो ऑप्शन 3 सही होगा, उत्तराधिकारी। तो इसमें आपको ये पता ही हो कि ना हो कि कौन सा होगा, बस में अपने को सही वर्ड छांटना है। प्रकार से ये भी है। जिसने ऋण उतार दिया हो, कौन सा क्या कहलाता है वो? जो जिसने ऋण उतारा हो उसको बोलते हैं उऋण। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? उऋण बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 उऋण। कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्द को चुने। तो कामदेव का पर्यायवाची इसमें देखिए सिंपल सी बात है कि ऑप्शन से आपको समझ में आ रहा है कि अनंग, मदन और मनोज, ये 3 चीज़ बोलते हैं। अब इसमें आपको देखना है कौन सा सही तरीके से लिखा हुआ है। अनंग ये इसमें सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। मदन, इसमें मर्दन हो गया तो ये गलत है, मादन हो गया ये गलत हो गया, मर्दन हो गया ये गलत हो गया। अभी इसमें यही बच रहा है, तो ऑप्शन 3 सही होगा, अनंग, मदन और मनोज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, कोई भी लॉजिक नहीं है। भौहनि त्रासति मुख नटति, आँखनि सौ लपटाति, ऐंची छुड़ावत ईंची कर, आगे आवत जात। निम्नलिखित में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस आपको समझ में आ रहा है? इसमें श्रृंगार रस हो रहा है, ठीक ना, ऑप्शन 4 सही होगा, श्रृंगार रस। घर के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाले पंक्ति को चुने। तो घर का सही पर्यायवाची क्या होता है? तो पहले इसमें समझ में आ रहा है सदन, ठीक, निकेतन, सदन भी सही है निकेतन, और गेह तो होता नहीं, गह होता है, सॉरी गह होता नहीं, गे होता है। तो कौन सही है? सदन, निकेतन और गेह। ऑप्शन सही होगा 2, सदन, निकेतन और गेह। अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित कौन सा है? अंतः, अंतरंग, अंतिम, रटंत, रट प्लस अंत, रटंत। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 रट प्लस अंत, रटंत। ठीक, अगला क्वेश्चन। करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? करुण, करुण का सही विलोम क्या है? देखिए निष्ठुर कोई वर्ड ही नहीं होता, निष्ठुर वर्ड है, ठीक ना, निष्ठुर ये भी कोई वर्ड नहीं है, और निष्ठुर ये भी कोई वर्ड नहीं होता। तो करुण का सही विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर होगा। तो इसमें वही है कि आपको ढूंढना, पता हो कि ना पता हो कि क्या होता है, बस आपको सही जो लिखा हुआ सही तरीके से वो ढूंढ लेंगे तो आपको ही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं लगाया गया है, सीधे आपको सही तरीके से लिखा कौन सा है उसको आप छांट लिए, वही आपका आंसर हो रहा है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती में कौन सा अलंकार है? ठीक, तो इस करुणा कलित में क्यों विफल रागिनी बजती, ये है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो इसका सही आंसर हो रहा है ऑप्शन 3। दुख दख दोपहरी घाम की लाखों चाहती छाह में निम्न कौन सा अलंकार है? दुख दोपहरी घाम की छाहों चाहती छाह, ठीक ना, तो इसमें कौन सा अलंकार हो रहा है? इसमें हो रहा है अनुप्रास अलंकार। क्लियर, तो इसका ही सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन तो अपने को ये समझ में आया कि जो हिंदी वाला पोर्शन है इसमें अलंकार, संधि, समास, ठीक, और समास विग्रह भी और संधि विच्छेद भी, उसके अलावा सही उसमें तरीके से लिखना, और एक एकार्थी और अनेकार्थी, इतनी चीज़ों से ही पूरे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको इतनी चीज़ें अच्छे से कवर करके जाना है, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगली क्लास में फिर से आएंगे, एक नए पेपर के साथ में, एक नया शिफ्ट के पेपर लेके आएंगे। उसमें देखेंगे किस डेप्थ में कोई पेपर पूछा है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से किस फील्ड को कवर किया है। अपने जनरल नॉलेज में भी आप देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन करंट के हैं और कुछ चीज़ें अपने पुराने जनरल नॉलेज के हैं, यानी कि उसमें भी ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछा नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है, जो कि हर परीक्षाओं में कॉमनली आते ही आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए पेपर के साथ में। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, चैनल वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।